वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड की टाइप्स के हवाले से, वैक्सीनेशन की टाइप्स के हवाले से कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर के अंदर भी लग रही है और दीगर इदारों के अंदर भी वैक्सीन लग रही है। और हम बात कर रहे थे कोविड की टाइप्स के हवाले से। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया था, डॉक्टर साहब डेल्टा वेरिएंट के आवाम समझती है मोस्टली जो है कि ये कोविड की ही टाइप है, और कोविड की टाइप तो है लेकिन वो समझती है कि कोविड जैसे सिम्टम्स हैं और कोविड की तरह ही हम उसे आराम से जो है ना फेस कर लेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट, मैंने जो सुना है, जो मेरी रिसर्च कहती है, वो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है और वो डायरेक्ट आपको जो है बेड पे लेके जा रहा है। तो यह है कि वो डेथ हो जाती है, चीज़ें, बहुत सारी केसेस अभी हमने देखे, मेजॉरिटी अमवात में भी हमारे इजाफा हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रही है, ये डेल्टा वायरस ज़्यादा डेंजरस है। इसकी वजह ये होती है कि ये वो वायरस है जो डायरेक्ट अटैक करता है। देखिए, जो पहले सिम्टम कुछ दे देगा, जितने पिछले वायरस थे अल्फ़ा बीटा वगैरह और गामा वगैरह, वो पहले बाकायदा क्लिनिकल फीचर डेवलप कर देते, यानी टेम्परेचर होना, नाक का बंद होना, गले का दर्द होना, सफोकेशन हो गई है। फिर उसके बाद ये लंग्स में पहुंचते थे, यानी लंग्स में पहुंचते थे जब तक डिक्लेयर हो जाता था कि भाई इनकी हल्की फुल्की है, ये वाला है। अब ये जो डेल्टा वायरस है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ना कोई सांस होता है, ना तो इसमें कोई फ्लू हो रहा है आपका, ना कोई सोर थ्रोट हो रहा है आपका, ना कोई बॉडी है कितना हो रहा है ये, ना कोई बहुत कफ हो रही है। डायरेक्ट आप बैठे बैठे महसूस करते हैं कि मेरी सांस रुक रही है। आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, वो इतना रेपिडली डेवलप हो रही होती है कि अगर आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, आपको ऑक्सीजन लग जाती है, तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। अदरवाइज आप समझ लें कि एकदम एक्सट्रीम पे जाएगा, विद इन 24 आवर डेथ हो सकती है। यह इतना डेंजरस है। वहाँ पहुँच के भी सब क्या ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ये चूँकि डायरेक्ट जा रहा है, इसका पीरियड जो है बहुत शॉर्ट हो गया, इसलिए ज़्यादा डेंजरस हो गया। उसमें भी था, उसमें नेग्लिजेंस होता था। अगर आपकी जो फर्स्ट स्टेज आ रही थी, यानी नोज से चलू हुई, थोड़ पे आई, टेम्परेचर पे था, आपने कोई तवज्जो नहीं दी, अब वो सांस के पास चला गया, लंग्स में, लंग डैमेज कर दिए, अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो भी समझ लो इसी तरह हो गया। देखिए, उसमें भी डेथ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। इसकी वजह ये थी वो कंप्लीट नेग्लिजेंस था। इसके अंदर आपको मौका ही नहीं मिला, तो जिसमें मौका नहीं मिलेगा वो डेंजरस हो जाती है। इलाज इसका वही है, ऑक्सीजन है और सिम्टोमेटिकली सपोर्टिव थेरेपी ये नमूनिया करता है। इसके नमूनिया की अलग अलग किस्में होती हैं। वो नमूनिया जो है हम उसको टेस्ट करा के अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हम सजेस्ट कर लेते हैं और प्रॉपर डोज में करते हैं। अच्छा, इसमें भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होना पड़ेगा। 7 डेज तो 14 डेज इसका भी क्वारंटाइन है। आप उसी में इसका ट्रीटमेंट लेंगे, 14 डेज में हम नॉर्मल होकर चले जाएंगे। सही। अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं या आईसीयू मौजूद है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप लेट पहुँचें तो वेंट पे जा सकते हैं आप, वरना वेंट पे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सेफ हो जाते हैं। इसके लिए यही चीज़ है। अब ये कि कैसे हुआ था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है कि डायरेक्ट ये गया नाक से और डायरेक्ट चला गया अंदर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाना लाजमी है, ऑक्सीजन लेना लाजमी है इसके अंदर। अच्छा, अब जब आप पहुंचे, आपको डिक्लेयर कैसे हुआ कि ये डेल्टा वायरस था? इसकी वजह ये है कि जब आपने टेस्ट कराया नेजल स्वैब का, पीसीआर कराया, तो यूजुअली इसमें नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव इसमें नेगेटिव हो जाता है क्योंकि नेजल में नहीं गया होता। जी हाँ, वो गया ही नहीं होता। तो ये आपको एक्सरे से पता चलता है, आपको ब्लड से सीएच से पता चलता है, तो उसमें देर हो जाती है। जब तक तो बंदा जो है वो लाजिम आता है, वो एक्सपायरी हो जाता है। तो आपको इमीडिएटली जाना है। लेकिन इसमें भी वो चीज़ है, इम्यूनिटी है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप सेफ हो सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। आपकी विल पावर होनी चाहिए, समझे। अगर आपकी विल पावर है, आपको किसी ने कहा आपको ये हुआ, आपने कहा होने दो, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ मैं, आपने अपने को इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वो आपके वो मज़ा इफेक्टिव हो जाएगा आपके साथ। तो हमारा मैसेज भी ये है कि बजाय इसके, और डॉक्टर साहब बैठी हुई, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स से हम कमजोर पड़ते हैं। हर आदमी मजबूत है, क्या ख्याल है? Exactly ऐसा हर शख्स मजबूत, मैं आप बहुत मजबूत है, लेकिन हमें जो उसके जब इम्पैक्ट आते हैं, हम उससे डिक्लाइन हो जाते हैं। हम कहते हैं ये क्या हो गया। इसी बात मैं बार-बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि उस चीज के ऊपर, सोच के ऊपर स्टक नहीं रहना है, अपने आप को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना। अच्छा, मैं इसी पे आऊंगी, जैसे कि आपने कहा कि सोच पे जो है ना स्टक नहीं रहना। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हाय हमें कोविड हो गया, हाय हमें कोविड हो गया, और वो उसी में ही कश्मकश में ही अपने आप को इतना हल्कान कर लेते हैं कि उनकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसको मैं पहले थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करूँगी कि हमें ना किसी भी चीज़ को, किसी भी इमोशन को ना बड़ा इजीली जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनको बड़ा इजीली हमें ना टैग कर देते हैं,
लेबल कर देते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाना, वो आपका स्टेट रिलेटेड आपके इमोशंस होते हैं और स्टेट रिलेटेड आपकी मेंटल स्टेट होती है, वो जो कि आपको एंशियस फील करा रही होती है, लेकिन वो एक्चुअल डायग्नोस्टिक लेवल की एंजाइटी तब तक नहीं होती जब तक आपकी लाइफ रूटीन को और डिफरेंट सेटअप को वो जो है ना अफेक्ट ना कर रही हो, उसमें आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट ना कर रही हो, तब वो डायग्नोस्टिक लेवल की एंजाइटी है। एंड यू नो उसका भी एक सर्टेन टाइम पीरियड हम देखते हैं कि 6 महीने वैसे गुजर गए कि इंसान की स्टेट को, और फिर डिफरेंट एरियाज में वो फंक्शनिंग ही अपनी सही तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये एक एंशियसनेस रहना कि मुझे जो है एंजाइटी हो गई है, ये कोविड हो गया है, ये आपका थॉट लेवल पर है, कोई आपके पास उसका एविडेंस नहीं है। सो मैंने क्या कहा कि इंसानी दिमाग जो है वो एविडेंस के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बिलीव करता है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग की तरफ जाना है, ठीक है। जब आपके टेस्ट के रिजल्ट जो आपको जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू हैव टू बिलीव दैट। उसके बाद फिर भी अगर आपकी वो थॉट नहीं जा रही है, आपको अगेन वो एक फियर है कि जो है वो आई माइट कैच द कोविड या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो उसकी एक सिंपल सी चीज़ ये है, प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं अपनी। जैसे डॉक्टर ने पहले ही कहा कि आप जो अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने एंड पर जो आपके एसओपीज़ हैं इंडिविजुअल लेवल पर उसको सही तरीके से आप फॉलो करें, ठीक है। आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपसे हमेशा सैनिटाइज्ड हाथों के साथ हैंडशेक करें या जो है वो मास्क वगैरह लगाकर आपके सामने है, बट आप अपने एंड पर उन चीज़ों को कैरी कर सकते हो। आप अपनी एंजाइटी को या किसी भी ऐसे फियर को तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आप अपने स्टाइल को चेंज करोगे, रादर देन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स कि वो कोई चेंज ऐसा लेकर आए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने भी कहा और डॉक्टर ने भी कहा कि इस तरह से हम तमाम चीज़ों को फेस कर सकते हैं। वो है एंजाइटी से अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से लड़ सकते हैं कि आप अपनी सोचों को महदूद कर दें। सोचेंगे ज़्यादा तो उस तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि जितनी भी ऑडियंस है हमारी, वो जो है वो इस तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सके कि वैक्सीनेशन आपको क्यों करानी है। वैक्सीनेशन आप लोग के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तभी जाकर आप खुद को भी महफूज समझ सकेंगे और इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज समझ सकेंगे। बार बार इस प्रोग्राम में वैक्सीनेटेड होने का मैसेज इसलिए दिया जा रहा है कि आपको वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन से घबराना नहीं है। तो वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को महफूज करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज करें। सो मैं आप दोनों अपने जो गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि वो प्रोग्राम में आए। बहुत अच्छी बातें हुई, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला कि किस तरीके से प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त ख़त्म हो गया। और लेकिन हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम बहुत सारी मज़े की बातें करेंगे। हमारे साथ ही आप लोग ज्वाइन रहिएगा इसी तरीके से और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड की सिचुएशन के हवाले से, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे और ये नया सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मज़े का होगा और आपको उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर एंटरटेन करेगा। तो हमने ये रखा ही इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से हम कोविड की सिचुएशन से ही जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं और कोविड डेल्टा वेरिएंट इतना फैला हुआ है कि हर इंसान परेशान है। लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो शो को लेके चलते हैं, डिफरेंट जो है वो इसमें चीज़ करते हैं। हमारे साथ दो बड़े मज़े की पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। पहले तो शुजा समी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कमर्शियल्स भी किए हुए हैं, फिल्म मेकिंग में भी बड़े अच्छे माहिर हैं। बहुत अच्छा इनका जो है सफ़र रहा, इनसे जो है वो इनके सफ़र के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। दूसरी जानिब हमारे पास मौजूद हैं अली हसन, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं। आज हम इनसे बहुत सारे मज़े के गाने भी सुनेंगे, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहले तो आप दोनों को बहुत वेलकम कि आप लोग शो में आए, हमें वक्त दिया अपना। सबसे पहले मैं अली हसन की तरफ आऊँगी कि शो का जो आगाज़ है वो हमसे ना हो तो कोई जो है ना, कहते हैं ना कि मज़े की वो नहीं आती। तो लाइन हमें दें कि कुछ तरीके से कि हम शो का आगाज़ करें। चलिए, मैं आपको कोई तो है जो निज़ाम अस्ती उस्ताद ने सब लिखा है, 2 लाइनें, ठीक है। कोई तो है जो चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा
दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है अली हसन आपकी। अच्छा शुजा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि आपने बहुत ही, मैं देख रही हूँ यंग हैं बिल्कुल आप, और आपने इतनी सी जो है जर्नी के अंदर अपना बहुत सारे काम कर लिए, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं आप, कमर्शियल्स भी आपने की, फिल्म्स भी आपने की। कैसी जर्नी रही आपकी? बेहतरीन। किस तरीके से उस जर्नी का, कुछ जर्नी के हवाले से बताएं कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था, अपना स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस तरीके से उसको आगे लेके चले? स्टार्टिंग तो सबकी ऐसे ही होती है कि या तो आपकी कोई सोर्स सिफारिश होती है, अगर आपकी कोई सोर्स सिफारिश नहीं होती तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रगलिंग लाइफ, तो क्या सोर्स सिफारिश से आए थे या स्ट्रगलिंग लाइफ से आए थे? स्ट्रगलिंग ये मैं लाइक ऐसे ही पहुंच जाता था किसी भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर। फिर लोग पूछते थे भाई क्यों आए, बोला एक्टर हैं, काम करने आए, काम दो। ऐसे ही फिर एक एक सीन मिले, फिर टाइटल्स पे भी किए, फिर फिल्म्स की, कमर्शियल्स की, कमर्शियल कंपनी में भी ऐसे ही चला गया था मैं। सही। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं बात करी थी कोविड के सिचुएशन के हवाले से। अब आप देख रहे हैं कि हर बंदा ही कोविड से लड़ रहा है, चाहे वो कोई भी जो है वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मैंने देखा कि मीडिया इंडस्ट्री काफ़ी मुतासर हुई है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मीडिया नहीं, देखें पूरा सिस्टम है ना बैठ गया है। उसकी वजह ये कि एक कोविड से ज़्यादा डिप्रेशन से मर रहे हैं लोग। तो मैं कैंपेन भी कर रहा हूँ इसी हवाले से कि मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी इन अ डे, कीप डिप्रेशन अवे। उसका मकसद क्या है कैंपेन करने का? उसमें कोई किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ इस चीज़ को इन्वॉल्व किया हुआ कि जो आपके साथ लोग रहते हैं, आपके घर वाले, आपके बहन भाई या जिन कोलीग्स के साथ आप काम करते हैं, वहाँ पे आप इन्वायरमेंट अच्छा करें, वहाँ पे आप हंसी मजाक ज़्यादा करें। जब हंसी मजाक करते हैं ना, मैं जो एक बात बोलता हूँ, चूँकि मैं तो एक्टर हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता हूँ कि आप अगर 5 लोगों को जब हंसाते हैं ना, तो 5 में से कोई बच्चा हो, अम्मी बहन भाई माँ बाप जो भी सामने आए ना, आप तफरी करेंगे ना, तो होगा क्या, किसी एक के एक्सप्रेशंस ऐसे आते हैं कि आप बेसाख्ता हंसते हैं और ऐसे हंसते हैं, खुल के हंसते हैं। जब आप खुल के हंसते हैं ना, तो आपका डिप्रेशन खत्म होता है। जब डिप्रेशन खत्म होता है तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो ये ऐसी जो ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो होते हैं ना, ये आपको नहीं लगते। अच्छा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि अब जाहिर है कोई भी बीमारी है, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी मदरसे में चले जाएं, किसी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं या किसी भी समझदार इंसान के पास चले जाएं, वो एक ही बात बोलेगा कि देखें बीमारी है, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस एहतियात करना ज़रूरी है। अगर किसी बीमारी के साथ लड़ना है तो बीमारी से लड़ा नहीं जाता। ये एक तो स्लोगन ही गलत है कि भाई कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि जो आफात होती है ना, आफात से लड़ा नहीं जाता, आफात से बच के निकला जाता है। सामने से तूफान आ रहा है, ये नहीं कि आप तूफान को रोक देंगे, तूफान को नहीं रोकते, तूफान तो जाएगा। आपने क्या करना होता है, आपने अपना डिफेंस करना होता है, आपने साइड पे चले जाना होता है, नीचे बैठ जाना होता है, इस तरफ निकल जाना होता है। तो मेरा जो ये एक परसेप्शन है, जब से मैंने ये करना शुरू किया, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। ठीक है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं पिछले 2 साल से लगा हूँ ये काम करने के अंदर ना, कि पर्सनली मैं जाता हूँ, फ्रूट ख़रीदा, फ्रूट वाले को हंसा दिया, दूध लेने गया उसको हंसा दिया, अम्मी को कुछ बोल दिया, भाई को कुछ बोल दिया, दोस्तों। मतलब नेकी का काम कर रहे हैं आप बेसिकली, हंसाना भी किसी की नेकी का काम है। बेसिकली मस्जिद के मुफ्ती के पास भी गया और मैंने उनको भी हंसाया। तो मैंने कहा ये काम कर रहा हूँ, तो बताएं आप ये इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस लोग चला रहे हैं ना, उसमें पैसे को वो समझते हैं कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। ये काम तो मैं बगैर पैसे के कर रहा हूँ, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरी कैंपेन का हिस्सा बने, आप अपने घर वालों को देखिए, अपने घर वालों को हंसाएंगे ना तो ठीक है। अब अगर बाहर रोड पे जाके मैं तो हंसा सकता हूँ किसी को भी, बाहर रोड पे जाके किसी चाय वाले को, किसी को भी हंसा सकता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग नहीं हंसा सकते, क्योंकि बाकी सब लोग एक्टर नहीं है। तो उनका काम ये है कि वो अपने घर वालों के साथ,
जब देखें इस तरीके से होगा क्या, जब आप घर वालों के साथ हंसी मजाक करेंगे ना तो कनेक्टिविटी बनती है। क्योंकि आजकल जो डिप्रेशन में इंसान जाता है ना, वो जाता है सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही डिप्रेशन की ये समझ ले जड़ है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अपनी अपनी इंसान की हॉबीज होती हैं। मेरी हॉबी ये है कि मैं ना इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ। अच्छा, मैं दुनिया के डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ और पॉलिटिशियंस के तो ऐसा ही लगता है जैसे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उसका तो कुछ भी नहीं है। हमारा और पॉलिटिशियन का कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों ही अदाकार होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो वो नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं डिफरेंट किस्म के, हकीमों के, होम्योपैथिक वालों के, और पूरे जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो वहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि बीमारी अगर आपको हो जाए तो मरना नहीं है आपने। जिंदा रहने के लिए जिंदा दिली ज़रूरी है। और आपकी 50% बीमारियां उस टाइम पे ख़त्म हो जाती हैं जब आप विल पावर स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको ये लगे, आपको एक छींक आई और आपने कहा भाई मुझे तो फ्लू हो जाएगा, मुझे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। क्योंकि एक रिसर्च थी, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया था, तो एक क्रिमिनल था USA के अंदर, तो उसको एक सज़ा हुई कि आपको 4 दिन बाद जो है ना, वो वहाँ पे ना गन शॉट करके मारते हैं क्रिमिनल्स को, कि भाई आपको मार देंगे 4 दिन बाद, उसका टाइम खत्म हो गया। तो उनके पास एक डॉक्टर्स की टीम गई, 4 दिन बाद तो इसको मार देंगे, आप 1 दिन के लिए हमें दे दें, हम रात को इस पर रिसर्च करेंगे। वो डॉक्टर्स ने रिसर्च की, उन्होंने बेसिकली इसको एक ख़तरनाक किस्म का काला अज्जा दिखाया और उससे उसको डराया, कि उसको टॉर्चर किया कि अब 4 दिन बाद नहीं, हम आपको आज ही मारेंगे और आपको गन शॉट नहीं करेंगे, आपको इस अज्जा से कटवा के मारेंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे के बाद उसको टॉर्चर करने के बाद उसके आंखों पे ब्लैक पट्टी बांधी और उसको एक सेफ्टी पिन मारी। आधे घंटे के बाद बंदा मर गया खौफ से, डर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोस्टमार्टम किया और उनको रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि खतरनाक जो बॉडी ने ना जहर प्रोड्यूस कर लिया था, जैसे कि किसी जहरीले सांप ने ही काटा है, अज़ला ने ही काटा है। तो अगर हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो पावर है, हम अगर जहर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो शहद क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो क्यों ना हम लोग अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी लेकर आए। बेसिकली पॉजिटिविटी जो है ना, वो होती है ख्याल से, कि इस ख्याल में बड़ी पावर है कि एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। वो ख्याल हमारे माशरे से मिसिंग है, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए ना, ये सारे मेरे ख़ानदान के लोग हैं। अब मैं इस ख्याल से काम करूँगा ना तो कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं स्टार हूँ, ये लोग पता नहीं कौन है, ये तो स्पॉट बॉय है, ये तो ये है, इस ख्याल से काम करूंगा तो प्रॉब्लम बेसिकली होता है। नहीं तो हमारे यहाँ ये है ना, जो डाउन टू अर्थ होता है उसको कुछ मानते ही नहीं है ना, फिर ऐसा ही है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने लाइन छोड़ दें। बेसिकली कहते हैं ना, सक्सेस इज मेरली अ क्वेश्चन ऑफ द टाइम। कामयाबी तो यकीनी है, लेकिन इट टेक्स टाइम, बिल्कुल टाइम चाहिए होता है। और एक चीज का फर्क है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। हमारे यहाँ ना डिग्री होल्डर है, जुम्मेवार है, एजुकेटेड नहीं है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन डिग्रियां तो बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन वो लोग एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आपको अगर चाय का होटल भी खोलना है तो उसके लिए आपको एजुकेट होना ज़रूरी है। अगर आप एजुकेट होके आप चाय के बारे में, पत्ती के बारे में, चीनी के बारे में, दूध के बारे में सही तरह से रिसर्च करके आप अपना चाय का होटल खोलेंगे, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन आपने देखा कि भाई शुजा समी का तो चाय का होटल है, ये तो चल रहा है, तो हमारा क्यों नहीं चलेगा? भाई हम इससे बड़ी दुकान ले लेते हैं। बड़ी दुकान से नहीं होता, स्ट्रेटेजी होती है, एजुकेशन होती है, शऊर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे खानदान में कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, और मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने अभी एक शोज़ भी कर रहा हूँ, मैं लाइव शो भी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं कोई 50 से ज़्यादा शोज़ कर चुका हूँ लाइव, ठीक है, 50 से ज़्यादा ड्रामे कर चुका हूँ। और इंटरव्यूज़ तो कुछ लोग तो बोलते हैं यार इंटरव्यूज़ तो इतने आते हैं मेरे के बस, और ये सब जो लोग मुझे बुलाते हैं उनकी मोहब्बत है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। अगर मैं ये बोलूँ कि यार मैं बहुत बड़ा एक्टर
स्टार हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब मसला वही है, वहीं आके रुक जाता है कि इंसान को एजुकेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप शऊर बेदार नहीं करेंगे एजुकेशन के हवाले से तब तक जो है वो तमाम चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। अली हसन, आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आकर अली हसन से एक गाना भी लूंगी, तो हमारे साथ आप जो है स्टे करें। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट सेगमेंट्स के हवाले से, यानी किस किस तरीके से इंसान को एजुकेट होना चाहिए, किस तरीके से शऊर बेदार करना चाहिए अपने कैरियर को अचीव करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए। शुजा ने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की हैं, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं अली हसन से बात करूंगी। अली हसन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे अपने कैरियर का आगाज़ किया, सिंगर बने, कंपोज़र बने, सिंगिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? सिंगिंग का शौक़ मुझे बचपन से था। मतलब पहले मैं स्कूल जब जाता था तो मेरी जो मैडम थी वो मुझे कहती थी कि अली हसन ही पढ़ेंगे हम, दो ना जो भी है वो अली हसन ही पढ़ेंगे। तो मुझे लाइन से बाहर निकाल के मुझसे पढ़ाते थे, चाहे मैं लेट आऊँ चाहे मैं जल्दी हूँ, लेकिन वो पढ़वाते मुझसे ही थे। तो ये ऑनर की बात थी मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। बस 7 साल की उम्र से अपने भाई को देखा, बड़े वाले भाई को। वो भी सिंगर हैं? वो बेसिकली कोरियोग्राफर थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। तो वो गाना भी, मतलब फैमिली में तो सभी गाते हैं। अच्छा, सब लेकिन अल्लाह ताला किसी को कुछ एक्स्ट्रा अता करता है, और उसके बाद मेहनत इंसान की जो होती है वो रंग लाती है। तो मुझे अल्लाह ताला ने, मतलब एक पौधा होता है ना, वो पौधा उग्र होता है, उसमें पानी डालते रहते हैं, तो समझ लें मुझे पॉलिश किया गया, अल्लाह की तरफ से अता थी मुझे। आजकल वैसे भी पौधों का ट्रेंड चल रहा है। सही। तो फिर मैंने अपने भाई से, मतलब मेरी इंस्पिरेशन मेरे भाई थे और दूसरे उस्ताद मेहदी हसन साहब थे। अच्छा। तो उनको मैं सुनता ही उनको था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जहाँ सुर की बात आती है तो वहाँ सुर ख़त्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको सुन सुन के फिर मैंने वर्सेटैलिटी की तरफ। तो किस तरह के सॉन्ग्स आपको पसंद है? क्या फोक सॉन्ग्स गाते हैं ज़्यादातर, स्लो सॉन्ग्स गाते हैं, या हर तरह के सॉन्ग्स गा लेते हैं? आप किसी टाइप का भी कह देंगे तो मैं गा लूँगा, उसका मसला नहीं। मतलब मैं पहले क्लासिकल मैंने सीखा। 7 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया, उसके बाद मैंने सीखा। 3 इंस्ट्रक्टर थे मेरे, और तीनों मेरे की उम्र से 3 इंस्ट्रक्टर थे मेरे, मतलब मुझे जो सिखाते थे, मेरे जो टीचर थे, और तीनों मेरे मामू। तो कहाँ से सीखा आपने? मतलब मैं खुद म्यूजिक फैमिली से। तो मतलब म्यूजिक फैमिली के अंदर ही ग्रोथ हुई, और वहीं से आपको पॉलिश किया गया, और उसी तरीके से आप आगे बढ़े। आपने कहा मैं हर तरह का गाना गा लेता हूँ। अली हसन, गाना नहीं लिया आपसे तो फिर शो का मकसद नहीं होगा पूरा। गाना सुना दें एक अच्छा सा। जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियां क्या चाहती साथ धड़कने, जो हमें कहने लगी है, ना ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। ऐसा क्या कहते क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, तुम ही जीवन की आरज़ू, ना ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है।
प्यारा गाया अली हसन, ये जानना चाहूँगी कि कैसे मतलब आगाज़ किया, स्टार्टिंग कॉन्सर्ट्स करते हैं, कोई कहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं, या किस तरीके से कंपोज़र भी हैं आप, जी, तो लिखते भी हैं? लिखते भी। तो किस तरीके के सॉन्ग्स लिखते हैं? कभी सैड सॉन्ग भी होते हैं, कभी चल भी होते हैं। अच्छा, तो 1-2 सॉन्ग भी इंशाल्लाह ऑन एयर होंगे। तो किधर यूट्यूब पे ज़्यादातर फोकस है? वहाँ का मेरा अपने- सोशल मीडिया पे है, लेकिन लाइक ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़्यादा है। अच्छा, यूट्यूब पे इतना नहीं, क्योंकि अगर आप फेसबुक पे कोई चीज़ डालते हैं तो उसका लिंक अगर यूट्यूब वाला आप डाल देते हैं तो वो डायरेक्टि आपका वहाँ ओपन पे हो जाता शेयर है, हो जाता शेयर है। हो जाता है। तो मेरा फोकस जो है ना वो दोनों पे है। लेकिन मैंने जो अब जो मैंने सोचा है कि मतलब लॉकडाउन कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से मतलब फर्स्ट स्टेप कैसे लूँ अपनी ऑडियो वीडियो का ना। सही। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी जो लुत्फ़अंदोज़ होंगे मेरी वीडियो से। तो ये है कि अभी उसमें काम चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से वीडियो को पेंडिंग पर रख दिया, क्योंकि आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं कोविड की, जो अभी आप बात कर रही थी। तो हमारा जो ये शोबिज़ का जो इदारा है, जो माशरा है, उसमें जो है ना मेजॉरिटी जिनकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रगल कर कर आना पड़ता है। आपका अगर बैकबोन अच्छा हो तो अब ठीक है, वरना आपको स्ट्रगल करनी है जब बिल्कुल तक ऐसा आप ही। कामयाब नहीं होते। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और ना हार माना है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तो मेरा ज़िंदगी का एम यही है कि डू एंड डाई, करके जाना है तो मर के जाना है। बस बहुत अच्छी बात है कि आप कभी हार नहीं मानते, और हार कभी किसी को माननी भी नहीं चाहिए। शुजा, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स निकल आई हैं, टिकटॉक है, स्नैप है, बहुत सारी स्नैक वीडियो आ गई है। मतलब वहाँ एक जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी बच्चे हैं हम कह लें, या यंग टैलेंट कह लें जिनके पास है, तो वो सारे उस प्लेटफॉर्म को जो है ना अप्रोच कर रहे हैं, और वहाँ पर अपने एक्टिंग के स्किल्स भी दिखा रहे हैं, सिंगिंग के स्किल्स भी दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स वहाँ पे जो है ना वो शो करें। तो इस ऐप्स को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि वहाँ से कोई एक्टर निकल जाएगा, देखे हमने जैसे टिकटॉकर्स हमने मोस्टली देखे हैं कि वो ड्रामों में काम भी कर रहे हैं। काम करना अलग चीज़ है। देखें, 3 चीज़ें, एक होता है स्क्रीन पे आना, ठीक है ना, और एक होता है एक्टर कहलाना, और एक होता है मशहूर होना। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। स्क्रीन पे आने के लिए तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आ जाते हैं स्क्रीन पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे रुकना होता है, ठीक है। एक्टर कहलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपको मशहूर होने के लिए ना ऊपर से लिखवा के आना पड़ता है। अगर आप ऊपर से नहीं लिखवा के लाए ना, तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप मशहूर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो ऐप्स है ना, ऐप्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो लिपसिंग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। जब आते हैं ना कैमरे के सामने, सबकी हवा निकल जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े टिकटॉकर्स को भी देखा है मैंने शूट पे, ठीक है ना। बात है ये कि एजुकेशन, अगर आपने एक्टर बनना है तो एक्टिंग की एजुकेशन हासिल करना लाजमी है। अच्छा, सिंगर बनना है तो सिंगिंग सीखना लाजमी है। नहीं सीखेंगे, तरबियत नहीं लेंगे, तो growth नहीं होती। फिर आप ऊपर से लिखवा के लाएं तो एक अलग बात है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने खानदान में देखें कि आपको लगता है कि ये बहुत डफर है, सबसे ज्यादा पैसे उसके पास होते हैं, ऐसा बहुत है, बिल्कुल सही कह रहे, हकीकत सही कह है। रहे। तो वो ऊपर से लिखवा के लाए ना, आप भी लिखवा के लिए बस में तो नहीं होता ना किसी के नहीं लिखवाना, होता ये ना। तो तो ऊपर से है। चूंकि यही चीज है कि इख्तियारी और गैर इख्तियारी चीज, इन चीजों का फर्क समझना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। जब ये समझ जाता है ना, तो फिर सेटिस्फाइड हो जाता है। देखिए, मुझे यहाँ आना था, मैं यहाँ आया, रास्ते में कुछ भी होता, बारिश होती, कुछ भी होती, नहीं आ पाता, वो मेरे इख्तियार में नहीं था। लिखा हुआ होता है हर चीज, नहीं, इख्तियार गैर इख्तियारी है ना। बिल्कुल। इख्तियार में क्या था कि मैंने कमिटमेंट किया, मैं यहाँ पहुँच गया, हल्की फुल्की फुहार हुई, ठीक है, इट्स ओके। अगर तेज बारिश हो जाती मैं नहीं आता। फिर आप किसी भी किस्म का वादा ले लें, कस्में ले लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो बात ये है कि आप जो लोग कहते हैं ना, यार हम हिम्मत नहीं हारते, हम कुछ भी करके मरेंगे, तो भाई ये सब जज्बाती फैसले होते हैं। पूरी दुनिया में ना चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हमारे यहाँ पैदा होती हैं। एक्टर पैदा होगा, क्रिकेटर पैदा होगा, पॉलिटिशियन पैदा हो गया, जो पैदा हो गया चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। पूरी दुनिया में चीज़ें बनती हैं। आप बराबर में देखें या आप हॉलीवुड में देखें, वहाँ पे 15 साल लगते हैं एक्टर बनने में। यहाँ तो बंदा सोता है, सुबह उठ के स्टार बनना चाहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। सुबह मशहूर होना चाहता है, वो टिकटॉक पे हो जाए, वो किसी भी चीज़ पे हो जाए, वो बेसिकली वल्गर, बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे
इंसान को ऐसा लगता है कि बस मैं ये फेसबुक पे कहीं पे भी कुछ डाल दूंगा ना ये हिट हो जाए। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हिट हुई हैं जो पता ही नहीं है किसी को कैसे हिट हो गई है। क्योंकि अभी पार्टी वाली वीडियो हिट हुई बिल्कुल, मैं भी वही जिक्र कर रही थी, पार्टी गर्ल अब आपने उस देखा लड़की है। ने क्या किया है भाई, उसने कितनी कोई 1.5 लाख वीडियोस बनाई है उसने। नहीं, एक स्मॉल वीडियो एक स्मॉल वीडियो तफरी में उसने बनाई और वो सुपर डुपर हिट हो गई। वो है बच्चा है अहमद शाह, पीछे तो देख। वो क्या है देखें, आपको मैं उस बच्चे की खास क्वालिटी एक बताता हूँ आज। वो बच्चा है ना, उसका एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन वो बदतमीज नहीं है। आप उससे कोई भी सवाल करें बदतमीजी नहीं करता वो। बाकी जो हाँ नहीं, बाकी जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, वो क्या होता है, वो निकल जाते हैं, उससे निकल जाते हैं जब आप उनके साथ फ्री होते हैं ना। तो ये चीजें, जो भी इंसान कोई सक्सेसफुल होता है उसकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिसको इंसान को खुद डिस्कवर करना पड़ता है। अच्छा, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप पूरी दुनिया को बुरा कहते रहे, आप कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद को समझना सबसे पहले जरूरी है। एनालाइज योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को देखें, आप हैं क्या। मेरे हाइट है, नहीं मेरी हाइट है 6'2", ठीक है। अब मैं 5 फीट 3 इंच की लड़की के साथ जब काम करूंगा तो या तो वो कंफ्यूज होगी या मैं कंफ्यूज होऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हम दोनों साथ चलेंगे तो कंफ्यूजन होगी ना। तो उसमें क्या है कि आप पहले ही देख लें कि यार ये चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। तो जब आपका पेयर बनता है, किसी भी काम के अंदर पेयर बनता है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर में मैं अगर एक्टिंग की बात करूं, अब मैं किसी भी कोई भी जाइंट ले आए, पूरे पाकिस्तान के जितने भी जाइंट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ काम किया, ठीक है ना। तो जब आप पढ़कर जाते हैं ना घर से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके सामने तलत हुसैन है, जावेद शेख है, और या फिर सरमद है, या कोई भी है, आशिर अजीम है, कोई भी है, सबके साथ मैंने काम किया, ठीक है। लेकिन जब आप घर से पढ़कर नहीं जाते ना, एजुकेट होकर नहीं जाते, आपको पता नहीं होता कि आपका कैरेक्टर क्या है। जब आप साइड पे जाते हैं और पहुंचते भी लेट हैं, आप 5 मिनट पहले पहुंचे ना, जब लेट पहुंचते हैं तो आप वैसे ही घबराए हुए होते हैं। उसके बाद वो 2 लाइनें देता है, आपको 2 लाइनें बोली नहीं जाती आपसे। 2 लाइनें क्यों नहीं बोली जाती? क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे होते। आप ये देख रहे होते मेरे सामने तो तलत हुसैन साहब है, यार तलत साहब है। अबे भाई, तलत साहब अपना काम करने आए हैं, आप अपना काम करने आए हो, ठीक है। आप एजुकेट हो गए ना, आप एजुकेटेड हो गए ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपके सामने अल पचीनो है या आमिर खान है। आपको फर्क जब ही पड़ेगा जब आपने एजुकेशन हासिल नहीं की होगी। जितने भी आप देखें ना, जब स्कूल से निकलते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पस्ती में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने कभी भी, लोग कहते हैं ना कि यार जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में, जॉब नहीं मिलती, मैरिट नहीं चलता, ये नहीं चलता। मैं इन चीज़ों को, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर डेफिशिएंसी भी है। क्योंकि जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं ना, मैंने उनको कभी फारिग नहीं देखा। डिग्री होल्डरों को फारिग देखा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां होती हैं, घूम रहे होते हैं डिग्रियां लेके, लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं पैसे अपने घर वालों के लिए, और वो सारे रिश्ते भी निभा रहे होते हैं। तो रिश्तों में भी यही है कि आप जब रिश्ते निभाते हैं ना, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा जो छोटा भाई है, अगर कोई गलती करता है तो उसको इग्नोर करने का काम है। बड़े भाई ने अगर डांट दिया है आपको, तो आप ये ना समझो कि वो दुश्मन है या भरमबाजी कर रहा है, बड़ा है तो बड़ापन दिखा रहा है। आप अगर उसको बैठ के सोचेंगे ना, तो आप जब पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हर चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। बड़ी अच्छी बात की है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग का होना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई काम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। अली हसन, आपकी तरफ दोबारा ये क्वेश्चन जैसे मैंने समी से किया, वैसे मैं आपसे करना चाहूँगी कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चाहे वो टिकटॉक है या स्नैक वीडियो है, डिफरेंट किस्म के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो मिले हुए हैं यंगस्टर्स को कह रहे हैं, या बहुत सारे ओल्ड जो वो हैं लोग हैं, वो भी उसमें मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इसको कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इनसे जो है वो, क्योंकि कहते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट है, आपने कुछ भी डाला तो वो जो है ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे ज़रा सा मुझे बस लास्ट पॉइंट आप दे दें कि कितना फ्रूटफुल साबित होता है। मैं एक बात कहूँगा कि